हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्या कहता है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो रोड है भाई, ये मान लेते हैं रोड है, ठीक है, ये रोड है। इसके दो पोल खड़े हैं, इक्वल हाइट है और उनकी, और कहाँ खड़े हैं वो, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एक रोड के इधर खड़ा है और एक यहां खड़ा है, इन दोनों की हाइट क्या है भाई, सेम है, ठीक है। तो इनकी हाइट ये क्या है, अपने पास पोल है, ये भी पोल है और ये भी पोल है, ये भी h हाइट का है यहां तक और ये भी h ही हाइट का है। इसने बोला ना कि सेम, इनकी हाइट क्या है, सेम है, तो दोनों की हाइट हमने एच ले ली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखिए ये क्या है, 80 मीटर वाइड। यहां से देखें तो दो पोल थे, इक्वल हाइट के थे, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इसका मतलब क्या है कि ये 80 मीटर वाइड क्या है, रोड दिया है भाई, ये 80 मीटर चौड़ाई है इसकी, इस रोड की कितनी चौड़ाई है, 80 मीटर है यहां तक, ठीक है। अब हम बात करें आगे, कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कोई पॉइंट है भाई, कहां पे, रोड पे, कहीं भी कोई भी पॉइंट है, अब ये कहीं भी हो सकता है। आगे दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल के। अब पोल का टॉप कहाँ है भाई, इसका यहां है और इसका यहां है, तो ये पॉइंट यहां लिया है ना मैंने, यहां ये हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट लिया है ये इस पोल से हम मान लें कि ये x मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, x मीटर की दूरी पे है ये पॉइंट। तो अगर बात करें यहां से यहां तक की, तो जब टोटल 80 मीटर है ये सारा, तो x इतना हो चुका, तो 80 माइनस x हो जाएगा भाई, कितना बच जाएगा इधर, ये 80 माइनस एक्स बच जाएगा ना। अगर मान लो ये 10 मीटर की इसकी दूरी होती, डिस्टेंस होती, तो ये कितना बचता, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते 70 बच जाता। अब यहाँ अपने को ये पता तो है नहीं कि पॉइंट कहाँ पे है भाई एग्जैक्ट। आगे देखते हैं, इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो ये देखो ये जो है, एक तो कितना दिया है अपने को, हमें दिया है भाई 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी देखें, जब पोल की हाइट सेम है और इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि भाई आपने यही 60 लेना है और यही 30 लेना है, आपने इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पोल की और इस दोनों पोल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप किसी को भी ले लेंगे, मान लेते हैं ये भाई कितना है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, आप मान ले ये 30 है और ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। इस x को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि क्लियरली नजर आए, और इस 80 माइनस एक्स को यहाँ लिखा है हमने, बाहर लिखना चाहे तो बाहर लिख लेंगे 80 माइनस एक्स को, ताकि ये क्लियर दिखे कि ये 80 माइनस एक्स है भाई, यहाँ से लेके और कहाँ तक का है, ये यहाँ तक का है बस, है ना, और x यहाँ से लेके और यहाँ तक का है, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 80 आने वाला है ना, 80 दिया था इसने। अब आगे है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमने पोल की हाइट बतानी है, तो और आगे कहता है एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, किसकी, ऑफ द पॉइंट की, इस पॉइंट की दूरी बतानी है, कहां से, फ्रॉम द पोल से। इट मीन्स इस पोल से भी ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, इट मीन्स x की वैल्यू बतानी है, और ये जो डिस्टेंस है इस पोल से यही पॉइंट है, इसकी दूरी हमने बतानी है। अब देखो, तो ये लेट कर लेंगे भाई, सॉल्यूशन देखेंगे अब हम इसका, हम लेट कर लेंगे कि हाइट क्या है भाई, लेट हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू h मीटर। पोल्स मीन्स दोनों पोल्स की आ गई है ना, और इक्वल दी है इसने। अब हाइट आ गई एंड, और ये जो पॉइंट है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर हमने ले ली, और जो ये पॉइंट है इसने बोला ना कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये और फाइंड आउट करनी है, एंड लेट कर लेते हैं, लेट
लेट, ये इसको नाम ले ले भाई, मान लिया कि ये पी पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? पी पॉइंट है। लेट पॉइंट पी बी, लेट पॉइंट पी बी टेकन सच दैट, किस प्रकार लिया गया है भाई पी पॉइंट? सच दैट कि ये, इसको नाम ले लेते हैं हम ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम, ये ई है, ठीक है, या पी रहने दो, इसको पी रह जाएगा, कोई बात नहीं है। सच दैट कि बीपी जो है, बीपी इज इक्वल टू कितना है? एक्स मीटर, ठीक है। बीपी कितना है भाई? पी पॉइंट कैसे लिया गया है? लेट पॉइंट पी बी टेकन सच दैट बीपी, ये बी और ये पी पॉइंट लिया है ना हमने, वो कितना है? एक्स मीटर। और जब ये एक्स मीटर है तो देयरफॉर जो ये है अपना सीपी, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है? सी, ठीक है। तो सीपी के कितना हो गया भाई? सीपी इज इक्वल टू 80 माइनस में एक्स मीटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारी बारी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, और हम फाइंड आउट करते हैं भाई। तो इन ट्रायंगल, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी पी में, ये पी पॉइंट लिया है ना हमने, तो पी लिख लेंगे भाई, कोई बात नहीं है, कुछ भी नाम रख लेंगे आप इसको। ए बी पी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो ए बी पी ट्रायंगल में एच अपोन में अगर हम इसको करते हैं क्या? परपेंडिकुलर, ये हम लिखते हैं इसको ए बी अपोन में बीपी। अगर ए बी अपोन बीपी लिखते हैं तो ए बी क्या है भाई? ए बी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, बीपी जो है किसका काम कर रहा है? बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? अपना टेन थीटा होता है। और थीटा कितना है भाई इसमें? थीटा का काम 60 डिग्री कर रहा है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। तो ए बी हमने एच मानना है, अपॉन में बीपी क्या है अपना? एक्स है, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होगी? sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 कितना होता है भाई? √3/2 और वो 1/2, तो √3 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी? √3। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई? √3x आ गया भाई। क्या आ गया? √3x। इसको एक बॉक्स में बंद कर लें ताकि क्लियरली अपने को नजर आए कि h की वैल्यू ये आई है इस ट्रायंगल से, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ट्रायंगल की? इन ट्रायंगल डीपीसी में। कौन सी में? डीपीसी में। इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं भाई। तो डीसी अपॉन में पीसी, या सीपी कह दें, कुछ भी कह दें। तो डीसी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan थीटा। अब थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। डीसी की वैल्यू भाई हमने h माना है तो h लिख देंगे। पीसी कितना है अपने पास? पीसी है 80 माइनस एक्स। कितना है? 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। कितनी लिख देंगे भाई? 1/√3। देखिए जो टेबल है वो आपने 2 मिनट में एग्जाम में बना लेनी है, और उसमें कोई टाइम नहीं लगता। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताई हुई है। और आप टेबल बना लेंगे रफली साइड में, क्वेश्चन में लाइन खींच के, और उसके बाद में आपको वैल्यूज सही पुट करनी है, कोई मिस्टेक ना हो इसलिए। अब यहाँ पे बात करें तो h इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 80 माइनस x/√3 आ गया। अब देखो ये h इज इक्वल टू ये आ गया, h इज इक्वल टू ये यहाँ से आया था। मान लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी, तो वही h इज इक्वल टू ये है और वही h इज इक्वल टू ये है। भाई h तो सेम था ना दोनों का, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब ये और ये इक्वल, तो लेफ्ट इक्वल, तो राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो √3x इज इक्वल टू क्या आ गया? 80 माइनस x/√3 आ गया भाई। अब क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप देखो, अब इसको क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो यहाँ हो गया 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4 से कट जाएगा 20 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब x 20 आ गया, इसका मतलब देखो अपना, हमने तो सबसे पहले तो इसमें हाइट बतानी थी ना पोल की। क्या बतानी है? हाइट।
तो हाइट बतानी है तो फर्स्ट से इंप्लाई करवा दे, चाहे सेकंड से करवा दो चाहे फर्स्ट से करवा दे। तो h जो है h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x, x कितना है 20, तो ये कितना आ गया भाई 20√3। देखे ना इधर √3x है तो √3 और x की वैल्यू मैंने 20 रख दी है बस, तो ये h आ गया भाई। एक तो यही फाइंड आउट करना था हमने, हाइट जो h मानी थी हमने, और दूसरा क्या बताना था हमने, ये डिस्टेंस बतानी थी कि भाई ये जो पॉइंट लिया गया है रोड पे वो कितनी दूरी पे है, इस पोल से भी और इस पोल से भी। तो देयरफॉर अब h आ गया, देयरफॉर हम बात कर लें किसकी, बीपी की। तो बीपी कितना आ गया भाई अपना, बीपी इज इक्वल टू x था, तो x आया अपना कितना 20, तो 20 मीटर, और ये भी किस में है भाई मीटर में। और अब बात करें सीपी की, तो सीपी इज इक्वल टू 80 माइनस x, x कितना है 20, तो कितना आ गया 60 मीटर। अब इनको लिख देंगे भाई, इनको लिख देंगे हम क्या कि देयरफॉर फाइनली देयरफॉर हाइट ऑफ टावर नहीं टावर्स, क्योंकि दोनों की सेम है, इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये तो टावर्स की हाइट आ गई, लिख दी हमने। और ये पॉइंट एंड पॉइंट P be taken from फर्स्ट पोल, आप फर्स्ट पोल लिख दें भाई, फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू कितना भाई ये मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट पोल है और ये इधर वाला कौन सा है सेकंड पोल है। तो फर्स्ट पोल से जो पॉइंट P जो है वो कितना लिया गया है, पॉइंट P बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना है 20 मीटर, एंड फ्रॉम सेकंड पोल से इज इक्वल टू कितना भाई 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।